हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं खुलेश मार्कंडेय चंद्रा एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है। इसमें देखना है और बताना है कि कौन सी राशि जो है भौतिक राशि जो मूल राशि नहीं है। ठीक है, तो मूल राशि कौन सा नहीं है? 7 मूल राशि है जिसमें ज्योति तीव्रता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट ये भी है, ताप ये भी है, टेम्परेचर केल्विन से नापते हैं। कार्य जो नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, कार्य का मात्रक क्या है? ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है जी? कार्य बोले या फिर आपको ऊर्जा बोले, ठीक है, वर्क बोले या फिर एनर्जी बोले, दोनों की मात्रक होती है जूल। ठीक, ध्यान रखना, राइट आंसर जूल। ये हर्ट्ज किसका होता है जी? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की आपकी ये क्या है? यूनिट है। वाट क्या है? कि शक्ति, शक्ति की ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट होती है। क्लियर है? अगला एम्पियर की बात करोगे, एम्पियर किसका है? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो, ये अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है बताना है? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष एक्चुअल में दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। देखो, प्रकाश वर्ष थोड़ा समझो, जो निर्वात है वैक्यूम है, ठीक है, निर्वात में एक वर्ष के अंदर प्रकाश जो है निर्वात में एक वर्ष के अंदर जितनी दूरी तय करती है उसको मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। एक वर्ष के भीतर प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। क्लियर है? ऐसे आप लोग को पता होगा कि दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होता है पारसेक। ठीक है, पारसेक सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई दूरी मापने का। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसकी मात्रक है बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता। ठीक है, ये इसकी राइट आंसर है, क्योंकि प्रतिरोधकता को हम लोग शो करते हैं रो से, और रो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, एरिया अपॉन लेंथ। कोई तार है, तार में जो प्रतिरोधकता है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? उसकी एरिया अपॉन उसकी कितनी लंबाई है। ठीक, तो यहां पर इसको हल करते हैं तो रो बराबर आपका क्या आ जाता है? आर इंटू ए अपॉन एल। रो हटता है, आर लग जाता है। ठीक है, और इसको यदि हल करेंगे तो क्या होगा जी? इसकी ऐसा यूनिट, ये आर क्या है? प्रतिरोध। इसको हम लोग किससे शो करते हैं? ओम से, ओम। और यहां पर जब ये एरिया निकालेंगे, एरिया मतलब आपका दूरी मापना है, तो मीटर स्क्वायर में आएगा और ये मीटर में आएगा, ये एक से एक कट जाएगा, क्या बचेगा? मीटर। मतलब ये क्या है? मीटर। दूरी मापने हैं, दूरी मापे मीटर, तो ये मीटर। तो आंसर क्या हो गया? ओम मीटर। किसके लिए है? प्रतिरोधकता के लिए। ओम मीटर किसका है? प्रतिरोधकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, एम्पियर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? एम्पियर का उपयोग, ठीक है, किससे मापने किया जाता है? आपको पता होगा, ये मूल मात्रक है किसकी? आपका विद्युत धारा मापने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा मापने के लिए एम्पियर का यूज किया जाता है। ठीक है, वोल्ट किसके लिए है? ये विभवांतर के लिए, विभवांतर के लिए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये आपका प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, ठीक है, ये, ठीक, रेसिस्टेंस आपका प्रतिरोध। इससे क्या मापते हैं? ये इसकी मात्रा क्या है? ओम है। ये पावर, शक्ति, इसका वाट है, वाट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कूट वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, मगर इसको बनाने का अच्छा तरीका ये है कि जिसको आप जानते हो वहां पर जाओ और उसको मैच करो, उसके बाद आपको ऑलरेडी दूसरे का आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे देखो, आप लोग को पता होगा, बल का तो पता है, ठीक है, बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। तो पहले देखो, दूसरे बी वाला बल का क्या होता है? न्यूटन।
ये तो पता है, ठीक है। वैसे कार्य का क्या होता है, जूल होता है। तो बी का 3, तो बी का 3 कहां पर है, देखो जी यहां पर ये बी का 3 दोनों में दिख रहा है, ठीक है। तो ए और बी कैंसल कर दो, सी या डी होगा दोनों में से एक। अब यहां पर मैच करो कार्य का, सी का 1 होना चाहिए, तो सी कहां पर है, यहां पर है। तो इन दोनों में एक कौन सा है, ये वाला, ये तो सही था, अब ये वाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। त्वरण का क्या हो जाएगा, आप त्वरण का आसानी से मैच कर सकते हो। त्वरण का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आवेग होता है इंपल्स, इंपल्स का हो जाएगा आपका न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही कूट वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखो ऐसे क्वेश्चन करने से फायदा ये है कि एक क्वेश्चन के पीछे 4 क्वेश्चन हमको देखने मिल जाता है, ठीक है। देखो जूल, जूल किसका होता है जी, अब इस तरफ क्या हो गया है जी, एसआई यूनिट दिखा रहा है, मात्रा किधर दिखा रहा है, और ये आपका क्या है, राशि है, ठीक है। तो जूल किसका होता है, जूल होता है आपका कार्य का। एम्पियर किसका होता है, धारा का, ठीक है। अब वाट किसका होता है, पावर, सामर्थ्य मतलब शक्ति, ठीक है, शक्ति। विभवांतर, वोल्ट का विभवांतर होता है, कैलोरी ऊष्मा मापते हैं, ठीक है, कैलोरीमीटर से ऊष्मा मापते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ए का थर्ड, ए का थर्ड। अच्छा ये देखो पहले में ही मिल गया है, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं था, फिर भी हम लोग क्या है, सीख रहे हैं। तो देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, पहले का 3, दूसरे का 1, तीसरे का 2, फिर चौथे का 4, पांचवे का 5। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में भी देखने मिलता है। बोला जा रहा है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, ठीक है। जूल का, जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का, तो पास्कल किसका होगा, पास्कल होता है आपका दबाव, दाब का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, मैच नहीं हो रहा है, वो बताना है आपको। तो ये आपका पहला है डेसिबल। डेसिबल किसके लिए यूज करते हैं जी, ये आपका होता है ध्वनि की प्रबलता की इकाई के लिए, ठीक है, ये मैच है, ठीक है ना। ध्वनि साउंड की जो इंटेंसिटी होता है उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है। अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, ठीक है, ये होता है शक्ति की इकाई, शक्ति की इकाई होती है। समुद्री मील जो होता है, ठीक है, इसको मापते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, नौ संचालकों में दूरी की इकाई मापने के लिए। जो आपका महासागर समुद्र है, वहां जो नौ संचालक होते हैं वो कितनी दूरी पर जा रहा है उसको बताने के लिए, ठीक है। आपके सेल्सियस, सेल्सियस मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए है। और यहां पर क्या लिखा है, ऊष्मा की इकाई, ये गलत है, क्योंकि ऊष्मा की इकाई किससे मापते हैं जी, कैलोरीमीटर से, कैलोरी उसका मात्रक है, ठीक है, सेल्सियस टेम्परेचर का है। चलो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए जी, आपका पहली सूची इधर है, दूसरा इधर है, ठीक है, इसको मैच करना है। ये एस, ये आपका मात्रक है, इधर क्या है आपका राशि है। तो देखो इसका क्या होगा, क्यूसेक, क्यूसेक किससे मापते हैं जी, ये आपका ध्यान रखना, धारा, धारा की प्रवाह, ठीक है, जो धारा फ्लो होता है ना, या फिर द्रव्य, द्रव्य की प्रवाह को मापा जाता है क्यूसेक से। अच्छा बाइट जानते हैं हम लोग, कंप्यूटर में यूज करते हैं। रिएक्टर भूकंप नापने का, भूकंप मेजरमेंट करने का, और बार जो है दाब मापने का। अब चलो मैच करते हैं, ए का थर्ड, ए का थर्ड, अच्छा 2 में चल रहा है, ये दोनों में, ये नहीं हो सकता, ए और सी नहीं हो सकता, बी और डी होगा। ए का थर्ड ठीक है, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ किसमें जी, ये इसमें, इसमें दोनों है अभी भी। रिएक्टर तीसरा सी का सेकंड, सी का सेकंड कहां पर है, ये यहां पर है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट देख लो। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, महासागर, समुद्र, ऐसे जगहों में यदि कोई नीचे
हुई है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए किसका यूज किया जाता है? राइट आंसर आपको यहां से मिल जाएगा सोनार, सोनार, ठीक है। ये इसका यूज किया जाता है। एक्चुअल में ये होता क्या है, थोड़ा देख लो। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाई इफिशिएंसी का आपका वेव यूज किया जाता है, जिसके थ्रू कितनी गहराई पर कोई यंत्र जो है, वस्तु जो है चल रही है, उसका पता चलता है, ठीक है। साउंड से, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, हाई इफिशिएंसी वेव, ठीक है। उच्च फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर पराश्रव्य तरंग यूज किया जाता है पता का लगाने के लिए। क्लियर है? चलो, ओडोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है जी? ओडोमीटर, ओडोमीटर जो है, हम लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक के सामने जो मीटर लगा रहता है, तो दूरी जो बताता है वो ओडोमीटर है, ठीक है। दूरी बताता है ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर होता है, वो गाड़ी की स्पीड बताता है कि आप 60 की स्पीड में चल रहे हो कि 70 की में। फेदोमीटर जो होता है, ये बताता है आपका समुद्र की गहराई मापने के लिए है, ठीक है, समुद्र की गहराई मापने के लिए। और कार्डियोग्राफ जानते होंगे, हृदय से संबंधित है, ठीक है, हृदय की धड़कन मापने के लिए होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑनलाइन क्लासेस, अब चंद्रा एकेडमी के साथ जुड़ना हो गया है आसान, क्योंकि आप चाहे तो घर बैठे ही अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि अब चंद्रा एकेडमी जो है ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस की भी शुरुआत कर चुकी है, जिसमें राज्य भर के बच्चे जो है आपका इस ऑनलाइन का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। जिसमें देखा जाए तो सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस, सीजी वैपम, सीजीएसआई, पुलिस की जो भी वैकेंसी आती है, अभी हाल ही में एडीओ का जो वैकेंसी आया है, ये भी हमारे यहाँ कोर्सेस अवेलेबल है। तो आप सभी यहाँ पर क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देर न करिए, जल्दी चंद्रा एकेडमी और उनके टीम के साथ जुड़िए और अपनी लक्ष्य है या अपनी जो चाह है उसको जल्दी पूरा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। आपका तीव्रता बताना है, किसको मापने का, ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? यह आपका ऑडियो मीटर से। राइट आंसर डी, राइट आंसर डी। अच्छा, इसमें लैक्टोमीटर है, ये दूध की शुद्धता को मापते हैं, दूध की गुणवत्ता अच्छा है कि नहीं, इसको मापते हैं। अमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा, विद्युत धारा की मापन किया जाता है, अमीटर एमीटर भी बोलते हैं। ऑडियो फोन, ये ऑडियो फोन किसके लिए यूज किया जाता है जी? जिसको कम सुनाई देता है, कम सुनाई जिसको आता है ना, उनके लिए इसको यूज किया जाता है, ताकि उसको अच्छे से सुनाई आ सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखो, एनीमोमीटर, ये इससे क्या करते हैं, वायु की चाल पता करते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ एयर, इसको निकालने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। आमीटर अभी बताया, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, उसको मापते हैं। स्पीडोमीटर, देखो अभी कुछ देर पहले बताया, स्पीडोमीटर का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, कि जो गाड़ी हमारी होती है बाइक, उसके सामने जो मीटर लगा रहता है, उसमें कितना स्पीड में चल रहे हैं उसको बताने के लिए स्पीडोमीटर। और यहाँ क्या लिखा है देखो, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए, ये गलत हो गया। दूरी मापने के लिए हम लोग दूसरा देखे हैं, ठीक है, ये आपका गलत है। पायरोमीटर उच्च तापमान के मापन के लिए। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, सी वाला गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेलित है कि नहीं ये बताना है। क्लियर है? तो पहला है आपका ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, वाहन के पहियों द्वारा तय की दूरी मापता है, ठीक है, कितना दूरी तय किया है, ये सही है। ओडोमीटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जो वेव होता है उनकी फ्रीक्वेंसी को बताता है, ठीक है। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर अभी देखे हम लोग, ध्वनि तीव्रता की मापन है, ये भी सही है, ठीक है। अब अगला देखो डी, एमीटर। अब एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा की मापन करता है, विद्युत धारा।
यहाँ क्या लिखा है? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का नहीं करता, ये गलत है। तो ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखो। ये अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने में कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक है, दाब, ठीक है, क्लियर है। अब ये मैनोमीटर से जल या गैस की दाब मापने के लिए है, कि दाब, प्रेशर को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? मैनोमीटर में। दो चीज कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एक हाइड्रो और एक हाइग्रो। हाइड्रो मतलब ये वाटर, ठीक है, तो जल की घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, ठीक है। और हाइग्रो वायुमंडली जो है, वायुमंडली आर्द्रता को बताता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को बताता है। हाइड्रो मतलब जल की घनत्व को बताता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायु की दाब को बैरोमीटर। मैनोमीटर क्या बोलता है? जल या गैस की दाब को बताता है। क्लियर है? ये देखो, ध्यान रखना भाई, ठीक। चलो आगे चलते हैं लोग। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? वायु की आर्द्रता बोला गया है, ठीक है, तो वायु की आर्द्रता निकालना है, तो ये इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता। हाइड्रोमीटर क्या करता है? जल की घनत्व के लिए है। मैनोमीटर ये आपका जल या गैस की दाब के लिए है, दाब, ठीक, प्रेशर। और ओडोमीटर तो पता है कि गाड़ी में लगे हुए, गाड़ी कितनी दूरी चलती है, ठीक है, तो दूरी मापने के लिए है ओडोमीटर, ठीक, किसी बाइक की दूरी मापने के लिए ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से अभी देखें हम लोग, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ठीक है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता निकालते हैं, ह्यूमिडिटी निकालते हैं। क्लियर है? हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, रडार उपयोग में आता है। जैसे हम लोग इसके पहले अभी देखे, सोनार देखे थे, वैसे एक रडार है। सोनार क्या करता है? समुद्र के अंदर जो यंत्र होती है, कोई चीज चल रही है, उसकी देखते हैं, उसको चेक करने के लिए, ठीक है। अब ये रडार का यूज क्या होता है कि आसमान में कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, उसकी स्पीड क्या है, उसको चेक करने के लिए रडार का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या यूज करते हैं? रेडियो तरंग का, उसमें भी तरंग यूज करते हैं, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी का जो पराश्रय तरंग है उसको यूज करते हैं। क्या करते हैं? रेडियो तरंग। इसकी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति पता करने में। कहां पर? आसमान में, ठीक है, आसमान की जो ऊंचाई, वहां पर जो चल रही है कोई वस्तु, कोई यंत्र, उसकी ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग रडार का यूज करते हैं। अच्छा, रडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो, ठीक है, डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। रडार में डी मतलब क्या होता है? ये आपका रडार ऐसे आएगा, RADAR, ये रडार है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता बताना है, तो भूकंप की तीव्रता जो मापते हैं, इसकी राइट आंसर होगा रिएक्टर पैमाने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे जी, ये कूट वाला है, ठीक है, एक क्वेश्चन के पीछे 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे को। तो भूकंप किससे मापते हैं? अभी देखें, भूकंप मापने की जो यूनिट है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है। भूकंप मापने का जो यंत्र यूज करते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ऊंचाई मापते हैं हमको अल्टीमीटर, ठीक है। किसी भी चीज की ऊंचाई लेना है
तो अल्टीमीटर का यूज करते हैं, अल्टीमीटर का। विद्युत धारा किससे? अमीटर से। प्रतिरोध ओम से। तो राइट आंसर क्या होगा? मैच करो, ए का दो, सी और डी हटा दो, ठीक है। बी का 3, दोनों में है बी का 3। विद्युत धारा ए का 1, ये देखो 3 का 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एसआई यूनिट में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कि किसकी एसआई यूनिट सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, कार्य का तो होता है जूल, ये सही है। बल का न्यूटन होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम। दाब का क्या होता है जी? दाब का होता है पास्कल, ठीक है। तो ये क्या है? डाइन, यही गलत है, गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है या किससे मापा जाता है? तो दूध की अपेक्षित घनत्व मापते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से इसके घनत्व मापा जाता है। चलो नेक्स्ट देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है। सुमेलित कीजिए फेदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर। ये चारों जो मीटर है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं कौन किससे मैच होता है। फेदोमीटर जो यूज करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए। बैरोमीटर पहले क्वेश्चन देखे थे हम लोग वायुमंडलीय दाब के लिए, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर। उसके बाद हाइग्रोमीटर, ये वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। अल्टीमीटर अभी देखें ऊंचाई मापने के लिए। तो राइट आंसर मैच करो, ए का चौथा, अच्छा सी, बी और सी हो सकता है, ठीक है। दूसरे का पहला मतलब बी। राइट आंसर हमारा बी वाला होगा, ठीक है, ये बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो 25 क्वेश्चन हो जाएगा, 25 को 4 से गुना करेंगे 100 क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये पूरा वीडियो देखने का यही फायदा है। चलो, ये होता है पहले का आपका एनीमोमीटर का होता है वायु वेग निकालने के लिए, स्पीड ऑफ एयर, ठीक है। सिस्मोग्राफ ये आपका भूकंप के लिए। तो पहले 1 का 3 कहां पर है जी? ये यहां पर है 1 का 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप 2 को मैच नहीं किए फिर भी यहां पर आंसर मिल गया। बैरोग्राफ से क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ये आपका 25 क्वेश्चन हो गया आज का। देखो, ये जो सीरीज हम लोग चालू किए हैं ये कंटिन्यू रहेगा। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।